हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे कि सीपीयू क्या होता है और समझेंगे कि सीपीयू कैसे वर्क करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीपीयू के बारे में। पहले हम बता देते हैं कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आज हम इसके बारे में जानेंगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये होता क्या है, पहले ये देखिए। अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोसेसर। सीपीयू को और क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं और हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी कह सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट फुलफिल्स ऑल द इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। अभी क्या होता है देखिए, कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट कौन सा होता है? सीपीयू होता है। इसे हम सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जितने भी हम काम बोलते हैं कंप्यूटर को, वो कौन करता है? सीपीयू करता है। जितने भी हम कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी इनपुट कर रहे हैं, कुछ भी माउस भी इधर से उधर हम कर रहे हैं, माउस भी मूव कर रहे हैं, ये सारा काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। अच्छा, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर? माइक्रो प्रोसेसर इसलिए कहते हैं क्योंकि अब जो सीपीयू है वो क्या हो चुके हैं? छोटे हो चुके हैं। देखिए इतना छोटा आता है सीपीयू। ये सीपीयू है, क्या है ये? सीपीयू। तो अब ये जो सीपीयू है बहुत छोटे हो चुके हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बोलते तो प्रोसेसर ही है, लेकिन जब छोटे हो चुके हैं तो इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। क्या बोलते हैं इसे? माइक्रो प्रोसेसर। हमारे जो कंप्यूटर में है, जैसे कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, इन सब में क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर होता है, यानी छोटा सीपीयू होता है। आगे बढ़ते हैं। Whatever instruction we give to the computer, it is the job of the CPU to execute them। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, कोई भी काम हम करते हैं, इस उसे पूरा करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू एक ऐसा पार्ट है जो हमने कंप्यूटर को जो भी काम बोला, जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया, जो भी हमने निर्देश दिया कंप्यूटर को, उसे पूरा करने का काम किसका होता है? सीपीयू का होता है। सीपीयू डज ऑल द कैलकुलेशंस एंड डेटा मैनिपुलेशन। सीपीयू क्या करता है? जितने भी कैलकुलेशन हम करते हैं वो कौन करता है? सीपीयू करता है। एंड डेटा मैनिपुलेशन, जो भी हम डेटा मैनिपुलेट करते हैं, एडिट करते हैं, डिलीट, जो भी डेटा डिलीट करते हैं, अपडेट करते हैं, नया डेटा क्रिएट करते हैं, सब काम कौन करता है? सीपीयू करता है। डेटा इट एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट। ये क्या करता है? जो भी हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, जो भी हमने इसे काम बोला, उसे एग्जीक्यूट करता है, उसे पूरा करने का काम करता है और हमें आउटपुट देता है। जो भी हमने इसे काम बोला, उसे वो उस काम को पूरा करके हमें बताता है कि हमने ये काम कर दिया है। सीपीयू ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू में जितने भी ऑपरेशन हम करते हैं, जैसे ये माउस को मैं इधर से उधर मूव कर रहा हूँ, ये भी काम किसका है? ये भी काम है सीपीयू का। मैंने यहाँ पर एक मार्कर चलाया, ये भी काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। सीपीयू अगर नहीं रहेगा तो माउस भी हम नहीं मूव कर सकते। कीबोर्ड से हम कुछ भी टाइप करेंगे, अगर सीपीयू ने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया तो जो भी हमने कीबोर्ड से टाइप किया है वो वर्क नहीं करेगा। तो जो भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं कंप्यूटर को, उसे पूरा करने का काम किसका होता है? सीपीयू का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग ऑल द डिवाइसेस। अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए। सीपीयू ऑल्सो हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिकेटिंग। ये क्या है? माउस क्या है? माउस से हम जो भी टाइप कर रहे हैं, जो भी माउस को मूव कर रहे हैं, मैं यहाँ पर माउस से लिख रहा हूँ, लिखा रहा है ये। कीबोर्ड से जो भी मैं टाइप करता हूँ वो तुरंत हमें आउटपुट डिवाइस में, यानी डिस्प्ले में हमें दिखाई देता है। जो भी हमने टाइप किया है, जो भी हमने प्रिंट करते हैं, प्रिंटर से तुरंत वो प्रिंट होकर के निकल जाता है। ये जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, ये कैसे हो रहा है? सीपीयू की मदद से हो रहा है। जो भी हमने कीबोर्ड में टाइप किया, तुरंत वो हमें डिस्प्ले में दिखाई देता है, तुरंत हमें मॉनिटर में दिखाई देता है। तो इन सबको कम्युनिकेशन करने का काम कौन करता है? सीपीयू करता है। यानी डेटा फ्लो का काम, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, क्या है क्या नहीं है, ये सारा काम कौन करता है? सीपीयू करता है। इट ट्रांसलेट्स ऑल द इंस्ट्रक्शन एज वी टाइप ऑन द कीबोर्ड। जो भी हमने कीबोर्ड में टाइप किया है उसको ट्रांसलेट भी करने का काम कौन किसका है? सीपीयू का है। क्लिक विद द माउस, जो भी हमने माउस से क्लिक किया वो भी काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। और मूव द माउस, जो भी हम माउस को मूव कर रहे हैं। द सीपीयू टेक्स केयर ऑफ ऑल द डिवाइसेस बीइंग एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। सीपीयू ही एक ऐसा पार्ट है जो क्या करता है? सारे डिवाइसेस एक दूसरे से बातचीत कर सके, उसका ख्याल करता है कौन? सीपीयू। यानी मैंने कीबोर्ड में कुछ टाइप किया, कीबोर्ड में जो भी मैंने टाइप किया वो आउटपुट डिवाइस में दिखाई देना चाहिए या मॉनिटर में दिखाई देना चाहिए। आउटपुट या मॉनिटर डिवाइस में, मॉनिटर में दिखाई देना चाहिए। ये काम कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है। आगे देते हैं क्या है।
दैट इज वाई वी कॉल सीपीयू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसलिए अब देखिए जो भी काम है सारा काम कौन कर रहा है, सीपीयू कर रहा है। अच्छा यही काम हमारे ह्यूमन के अंदर कौन करता है, ह्यूमन के अंदर यही सारे काम कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। इसलिए सीपीयू को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। तो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसको माना जाता है, सीपीयू को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या है देखिए, सीपीयू के कंपोनेंट, सीपीयू के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सीपीयू में मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। एएलयू क्या है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट। एंड मेमोरी क्या है, मेमोरी जो डेटा को स्टोर करता है। एक एक करके हम देखेंगे ये क्या होता है। एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, पहले हम देखते हैं ये क्या होता है। ALU क्या होता है देखिए, ALU is the component of CPU that performs arithmetical and logical operations of the computer। जो भी हमने मैथ्स के काम दिए, अर्थमेटिक का काम, अर्थमेटिक का मतलब क्या होता है, जो भी मैथमेटिकल टास्क है, जो भी मैथमेटिकल टास्क है, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, उसे क्या बोलते हैं, हम अर्थमेटिक बोलते हैं। तो जो भी अर्थमेटिक का काम है वो कौन करता है, सीपीयू के अंदर कौन करता है, ALU करता है। और लॉजिकल टास्क भी कौन करता है, लॉजिकल टास्क भी कौन करता है, ALU। लॉजिकल टास्क मीन्स कौन सा बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, कौन इक्वल है, यानी इसे हम कहते हैं लॉजिक। क्या बोलते हैं इसे, लॉजिक। तो लॉजिक लगाने का काम भी किसका होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट का होता है, ALU का होता है। ये किसके अंदर होता है, सीपीयू के अंदर होता है। इट परफॉर्म्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कंपैरिजन। ये ALU क्या करके करता है, एडिशन करता है, सब्ट्रैक्शन करता है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन का काम किसका होता है, ALU का होता है। तो सीपीयू के अंदर जो जो भी कैलकुलेशन का काम है, लॉजिक का काम है, उसे कौन करता है, ALU, यानी अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। आगे बढ़ते हैं, ALU कंसिस्ट 2 सब पार्ट्स। ALU के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, ये हमने पीछे भी देख लिया, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक कौन क्या करता है, मैथमेटिकल टास्क करता है, और लॉजिकल क्या करता है, कंपैरिजन का काम करता है। लॉजिक वाले जो भी काम है वो कौन करेगा, लॉजिकल पार्ट करेगा। अरिथमेटिक पार्ट क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का काम किसका होता है, अर्थमेटिक पार्ट का होता है। और लॉजिकल पार्ट का क्या होता है, इट इज द पार्ट ऑफ द ALU दैट परफॉर्म्स लॉजिकल टास्क, जैसे कि कंपेयर करना, सेलेक्ट करना, मैचिंग करना, ये किसका काम होता है, लॉजिकल पार्ट का होता है। लॉजिकल पार्ट किसके अंदर होता है, ALU के अंदर। तो देखिए ALU क्या होता है, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, जो क्या काम करता है, मैथमेटिकल टास्क, अर्थमेटिक का काम करता है एंड लॉजिक काम करता है। ALU के अंदर 2 पार्ट्स होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक। अर्थमेटिक क्या काम करता है, मैथमेटिकल टास्क करता है, जैसे मैथ, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये काम कौन करता है, अर्थमेटिक यूनिट करता है। लॉजिकल पार्ट क्या करता है, लॉजिक का काम करता है, जैसे कंपेयर करना या सेलेक्ट करना या मैच करना, कौन करता है, लॉजिकल पार्ट। आगे देखते हैं, सीयू कंट्रोल यूनिट। अब ये क्या होता है देखिए, सीयू इज द कंपोनेंट ऑफ सीपीयू दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्या होता है देखिए, कंट्रोल यूनिट जो है, डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसे कंट्रोल करने का काम कौन करता है, सीयू करता है। यानी डेटा फ्लो का काम कौन करता है, डेटा फ्लो का काम सीयू करता है। एंड ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर, जितने भी कंप्यूटर के अंदर पार्ट्स होते हैं उसे कंट्रोल करने का काम भी कौन करता है, सीयू करता है। ठीक है, इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, डिकोड द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो एग्जीक्यूट। ये क्या करता है, ये मेमोरी से डेटा लेता है, मेमोरी से क्या करता है, डेटा लेता है। हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर में, उसमें क्या था, जो भी हम डेटा दे रहे थे इनपुट डिवाइस को, कहाँ जा रहा था, प्राइमरी मेमोरी में जा रहा था। प्राइमरी मेमोरी फिर कहाँ भेज देता है, उसे सीपीयू में भेज देता है। सीपीयू में भी कहाँ भेज देता है, सीयू के अंदर भेज देता है। कहाँ भेज देता है, सीयू। तो सीयू ने क्या पहला काम क्या किया, मेमोरी से डेटा लिया, इट टेक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। फिर सीयू क्या काम करेगा, डिकोड करेगा उसे। डिकोड मीन्स हमने उसे क्या कहा है वो इंटरप्रेट करेगा उसे, कि हम उसे क्या काम कह रहे हैं। इंटरप्रेट द इंस्ट्रक्शन एंड ऑल्सो एग्जीक्यूट, और उसे पूरा करने का काम कौन करेगा, सीयू करेगा। इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन द सीपीयू। जो भी सीपीयू के अंदर जो भी डेटा फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह जो भी डेटा जाता है, वो सारा काम कौन करता है, सीयू करता है। आगे बढ़ते हैं, सीयू 3 काम करता है देखिए, कौन कौन सा, एक फेच करना, डिकोड करना एंड स्टोर करना। ये तीनों हम समझते हैं क्या क्या होता है। सीपीयू पर्सन 4 टास्क, 4 टास्क करता है। ये कौन कौन सा देखिए, फेच, इसका मतलब क्या है,
इट मीन्स रिट्रीविंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी। फेच का मतलब क्या होता है, सीयू ब्लॉक डायग्राम में हमने देखा था सीयू क्या कर रहा है, प्राइमरी मेमोरी में से डेटा लेकर के आ रहा है। कहाँ से लेकर के आ रहा है, प्राइमरी मेमोरी से डेटा लेकर के आ रहा है। तो प्राइमरी मेमोरी में से जब डेटा आएगा सीयू के अंदर, इसे ही क्या बोलते हैं हम, फेच करना बोलते हैं। जब सीयू ने प्राइमरी मेमोरी से डेटा मांगा तो हम क्या कहेंगे, उसे फेच किया, उसने क्या किया, फेच किया। इंस्ट्रक्शन इज रिट्रीव्ड विद द हेल्प ऑफ पीसी, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर हम आगे देखेंगे क्या होता है। सीपीयू के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसका नाम क्या है, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर की मदद से सीयू क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी में से डेटा लेकर के आ जाता है। दैट स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम काउंटर क्या है, देखिए प्रोग्राम काउंटर एक रजिस्टर होता है जो क्या स्टोर करता है, जो भी डेटा आने वाला है प्राइमरी मेमोरी में से, प्राइमरी मेमोरी में से सीयू में जो भी डेटा आने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है, ताकि सीयू क्या कर सके, उस एड्रेस पर जाए और डेटा लेकर के आ सके। तो ये काम कौन करता है, प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से सीयू ने क्या किया, डेटा को फेच किया। कहां से फेच किया, प्राइमरी मेमोरी में से। आगे देखते हैं। फेच के बाद सीयू क्या करेगा, डिकोड करेगा। अब डिकोड का क्या मतलब है, आफ्टर फेचिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी सीयू देन डिकोड्स इट। इट मीन्स इंटरप्रेटिंग द इंस्ट्रक्शन दैट व्हाट ऑपरेशन शुड बी डन एंड ऑन विच डेटा द ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। इसका मतलब क्या है, देखिए हमने कंप्यूटर को डेटा दिया, कंप्यूटर ने हमने इनपुट डिवाइस को डेटा दिया, इनपुट डिवाइस क्या करेगा, प्राइमरी मेमोरी को देगा, प्राइमरी मेमोरी क्या करेगा, सीयू को देगा। अब सीयू क्या करेगा, सीयू देखेगा कि जो भी हमने डेटा दिया है उस डेटा का करना क्या है, उस डेटा को करना क्या है, जैसे प्लस करना है या माइनस करना है या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, कुछ तो करना होगा हमने जो डेटा दिया है। तो वो डिसाइड कौन करता है, सीयू करता है। कौन करता है, सीयू। सीयू जो ये डिसाइड करता है कि हमें काम क्या करना है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिकोड करना, इंटरप्रेट करना। क्या कहते हैं उसे, इंटरप्रेट करना। तो हमने डेटा दिया इनपुट डिवाइस को, इनपुट डिवाइस ने डेटा दिया प्राइमरी मेमोरी को, प्राइमरी मेमोरी फिर डेटा किससे देगा, सीयू को, और सीयू क्या करेगा, उसे डिकोड करेगा। यानी हमने जो डेटा दिया है उसमें करना क्या है ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, सीयू करेगा। आगे देखते हैं क्या है, एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट का मतलब क्या है, अब सीयू के पास डेटा आ चुका है जिसे हमने क्या बोला, फेच किया, जिसे हमने बोला फेच। सीयू के पास डेटा आया जिसे हमने क्या बोला, फेच। एक मैं अच्छे से बना देता हूँ। सीयू के पास डेटा आया जिसे हमने क्या बोला, फेच, फेच। अच्छा, सीयू ने फिर उसका क्या किया, डिकोड किया। डिकोड का मतलब क्या है, डिकोड मीन्स डेटा का करना क्या है, ये भी किसने डिसाइड किया, ये भी किसने सोचा, सीयू ने देखा। अब डिकोड के बाद फिर सीयू क्या करेगा, अब उसके पास डेटा भी आ गया, सीयू को करना क्या है ये भी उसने पता लगा लिया। अब उस डेटा को क्या करेगा, अब जो भी उसने पता लगाया है कि करना क्या है उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, परफॉर्म करेगा। जैसे मैंने बोला कि प्लस करना है तो सीयू ने डिकोड डिकोड प्रोसेस में पता लगा लिया कि मुझे क्या करना है, प्लस करना है। तो अब क्या करेगा, प्लस करेगा, ये क्या करेगा, ऐड करेगा ये। लेकिन सीयू तो ऐड कर ही नहीं सकता, सीयू ऐड नहीं कर सकता है। ऐड कौन कर सकता है, मैथमेटिकल टास्क कौन करता है, हमने पढ़ा था पीछे, मैथमेटिकल टास्क कौन कर सकता है, एएलयू कर सकता है। कौन कर सकता है, एएलयू। तो सीयू अब क्या करेगा, डेटा को एग्जीक्यूट करने के लिए, यानी जो भी हमने डेटा दिया है उसे प्रोसेस करने के लिए उसे कहां भेज देगा, एएलयू में भेज देगा। कहां भेज देगा, एएलयू। फिर एएलयू से क्या करेगा, एएलयू फॉर परफॉर्म अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन। एएलयू को उसने डेटा दे दिया क्या करने के लिए, अर्थमेटिक और लॉजिकल टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी अगर प्लस करना है, माइनस करना है, कंपेयर करना है, ग्रेटर है, लेस देन है और इक्वल है, ये कंपेयर करना है तो कहाँ दे देगा, सीयू ने डेटा दे दिया एएलयू को। एएलयू क्या करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और फिर दोबारा किसे दे देगा, सीयू के पास पहुंचा देगा कि मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया। आगे देखते हैं क्या है। अब सीयू क्या करेगा, देखिए सीयू का पहला काम क्या था, फेच करना, फेच करना। फिर दूसरा काम क्या था, डिकोड करना। डिकोड का मतलब उस डेटा का करना क्या है ये पता लगा लिया सीयू ने। डिकोड के बाद क्या होता है, डिकोड के बाद सीयू दे देता है एएलयू को डेटा, ताकि एएलयू क्या कर सके, उसे प्रोसेस कर सके। अब क्या एएलयू ने डेटा को प्रोसेस किया है, क्या हमें यूजर को वो पता चलना चाहिए,
कि डेटा का आंसर निकल गया। जैसे जो मैंने प्लस किया, मैंने दिया था 3 + 3, अब ALU ने तो उसे प्लस कर दिया कि भी 3 + 3 6 हो गया, लेकिन जब तक ALU के पास है तब तक वो हमें डेटा दिखाई ही नहीं देगा। डेटा कहाँ आना चाहिए? आउटपुट डिवाइस में आना चाहिए। तो ALU के बाद फिर डेटा कहाँ जाएगा? तो ALU फिर दोबारा वापस कर देता है किसको? CU को कर देता है। किसको कर देता है? CU ने पहले क्या किया? डेटा को प्रोसेस करने के लिए ALU को दे दिया, ALU ने प्रोसेस करके फिर वापस किससे कर दिया? CU को कर दिया। अब CU इसे क्या करेगा? CU इसे स्टोर करने का काम करेगा, यानी CU अब वापस कहाँ भेज देगा? उसे प्राइमरी मेमोरी में भेज देता है। CU कहाँ भेज देता है? उसे प्राइमरी मेमोरी। इसे क्या बोलते हैं? स्टोर करना। It saves the data for later use. CU sends processed data to the memory for storage purpose so that data can be stored permanently. CU फिर क्या कर देगा? डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइस में भेज देता है ताकि हम डेटा को क्या कर सके? परमानेंटली स्टोर कर सके। तो CU का क्या क्या काम हुआ ये देखिए। CU ने क्या किया? पहले फेच किया, फिर उसने क्या किया? डिकोड किया। फेच मतलब डेटा को लेकर के आया मेमोरी में से। डिकोड का मतलब क्या हुआ? डिकोड मीन्स डेटा को डेटा का करना क्या है ये CU ने पता लगाया, डिकोड कर लिया उसने। डिकोड करने के बाद फिर क्या करेगा? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट का मतलब क्या है? अब उस डेटा को प्रोसेस करने के लिए कहाँ दे देगा? ALU को दे देगा। अब ALU क्या करेगा? उसे प्रोसेस करके फिर दोबारा किसे दे देगा? CU को दे देगा। किसे दे देगा? CU को। अब CU से क्या करेगा? फिर स्टोर कर लेगा, यानी CU स्टोर करने के लिए डेटा को कहाँ भेज देगा? मेमोरी में भेज देगा। यही काम होता है किसका? CU का। आगे बढ़ते हैं। अब मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी। ये क्या होता है? मेमोरी यूनिट इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा। मेमोरी क्या काम करेगा? डेटा को स्टोर करने का काम करेगा। इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली और टेम्परली। मेमोरी क्या कर सकता है? परमानेंटली या टेम्परली डेटा को हमेशा डेटा को स्टोर कर सकता है, वो भी बहुत लार्ज अमाउंट में। बहुत ज़्यादा डेटा को मेमोरी स्टोर कर सकता है। मेमोरी स्टोरेज डिवाइस मेनली दो प्रकार के मेमोरी होते हैं। कौन कौन से? देखिए, प्राइमरी मेमोरी, ये क्या होता है? देखिए, ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी को क्या कहते हैं हम? मेन मेमोरी। इट स्टोर्स डेटा टेम्परली। इट प्राइमरी मेमोरी, लेकिन ये मेन मेमोरी कहला रहा है कंप्यूटर का। कंप्यूटर का मेन मेमोरी कौन कहला रहा है? प्राइमरी मेमोरी। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? ये सिर्फ डेटा को टेम्परली स्टोर करता है। क्या करता है? डेटा को टेम्परली, यानी ये हमेशा के लिए डेटा को स्टोर नहीं करेगा, ये टेम्पररी डेटा को स्टोर करेगा। यानी जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक वो डेटा को स्टोर करके रखेगा। जैसे ही हमने कंप्यूटर बंद किया तो डेटा मेन मेमोरी में से डिलीट हो जाता है। जैसे कि रैम। रैम क्या है? जब तक हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तब तक डेटा स्टोर रहेगा, उसके बाद डेटा डिलीट हो जाता है। तो ये क्या है? कंप्यूटर का मेन मेमोरी कहलाता है। अच्छा, मेन मेमोरी हम क्यों कहते हैं? कंप्यूटर का मेन मेमोरी ही क्यों कह रहे हैं हम इसे? कंप्यूटर का हम इसे मेन मेमोरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्राइमरी मेमोरी जो है वो CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है, डायरेक्ट बातचीत करता है। CPU, यहाँ पर CPU है और यहाँ पर दो मेमोरी है। कौन कौन सा? एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो है डायरेक्ट CPU से बातचीत नहीं कर सकता। तो डायरेक्ट CPU से बातचीत कौन करता है? डायरेक्ट CPU से बातचीत करता है हमारा प्राइमरी मेमोरी। अब डायरेक्ट CPU से बातचीत करता है इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का मेन मेमोरी भी कहते हैं। कंप्यूटर का मेन मेमोरी। लेकिन मेन मेमोरी का प्रॉब्लम क्या है? प्राइमरी मेमोरी का प्रॉब्लम क्या है? ये टेम्पररी डेटा को ही स्टोर करता है, परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करता। तो परमानेंट डेटा को फिर स्टोर कौन करेगा? परमानेंट डेटा को स्टोर करने का काम सेकेंडरी मेमोरी का होता है। इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। इट डज नॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद CPU, लेकिन ये CPU से डायरेक्ट बातचीत नहीं करता है, इसलिए सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी जो होता है क्या होता है? स्लो होता है, ये ज़्यादा फास्ट नहीं होता। लेकिन प्राइमरी मेमोरी जो क्या होता है? फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये CPU से डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है। आई होप आपको CPU अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।